नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज अपन करने वाले हैं बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका हिंदी के अंतर्गत कार्यपत्रक 16 और 17 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी आपको करके जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कार्यपत्रक आपका 16 है, फिर इसके बाद में 17 का सॉल्व अपन करने वाले हैं। यदि आपने 16 से पहले के कार्यपत्रकों का सॉल्यूशन आपने नहीं देखा है तो आपको जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा है आपसे, कहानी पढ़कर, क्या पढ़कर, कहानी पढ़कर अपने सहपाठी के साथ चर्चा कीजिए, ठीक है। अपने सहपाठी के साथ में चर्चा करनी है कहानी को पढ़ने के बाद में। आइए कहानी को पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ में आपको भी पढ़ने का प्रयास करना है। देखिएगा, एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, ठीक है। एक जंगल था जिसके अंदर सभी जानवर जो है मिलजुल करके रहते थे, ठीक है ना। एक दिन जंगल में बहुत कचरा फैल गया। क्या हुआ, एक दिन जंगल के अंदर बहुत सारा जो है कचरा फैल गया। जानवर परेशान हो गए। किस वजह से, कचरे फैलने की वजह से जानवर सभी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उन्हें साफ जगह नहीं मिल रही थी। बंदर बोला, जब उनको साफ जगह नहीं मिल रही थी तो बंदर बोलता है, क्या अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। आगे क्या होता है, हिरण ने तुरंत टोकरी लाकर कचरा इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है। हिरण क्या करता है, तुरंत टोकरी लाता है और कचरा इकट्ठा करने लग जाता है, ठीक है। हाथी ने अपनी सूंड से सूखे पत्ते और प्लास्टिक उठाया। चिड़िया ने आसमान से देखकर कचरे वाली जगह बताई, ठीक है। मिलजुल कर उन्होंने सारा जंगल साफ कर दिया। अब जंगल फिर से सुंदर और हरा भरा दिखने लगा। सभी जानवर खुश हुए और उन्होंने वादा किया कि कचरा हमेशा डिब्बे में डालेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सफाई क्यों जरूरी है, अपने विचार लिखिए। इस कहानी के आधार पर जो प्रश्न है वो कार्यपत्रक 17 के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस कहानी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो अपन को कार्यपत्रक 17 में करने को मिलेंगे। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सफाई क्यों जरूरी है, अपने विचार लिखिए। तो सफाई क्यों जरूरी है, अपने विचार अपन को लिखने हैं। देखिएगा क्या क्या विचार है भाई साहब यहाँ पर। देखो, सफाई क्यों जरूरी है, लिखिएगा, सफाई यानी कि स्वच्छता शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है या फिर अत्यंत जरूरी है, ठीक है। यह क्या क्या करती है सफाई, यह कीटाणुओं, बैक्टीरिया और वायरसों को खत्म करके बीमारियों जैसे संक्रमण, सर्दी, फ्लू को रोकती है, ठीक है। ये सफाई क्यों जरूरी है ना। तो विचार मैं आपको बता रहा हूं, यह न केवल शरीर को रोग मुक्त रखती है बल्कि स्वच्छ वातावरण से तनाव कम होता है, ठीक है। जब अपन सफाई करेंगे तो जो हमारा स्वच्छ वातावरण होगा वो तनाव को क्या करता है, कम करता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है या फिर बढ़ता है, ठीक है। और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए सफाई क्यों है, इसलिए सफाई हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को आंसर देना है, ठीक है ना। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। भाई, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है विशेषण, ठीक है। अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा विशेषण क्या होता है। देखिएगा, यहाँ पर दिए गए विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखो, यहाँ पर सुंदर एक विशेषण शब्द है ना। बगीचा बहुत सुंदर है, क्या है, बगीचा बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर बगीचे की विशेषता बताई है, सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। अब देखो, यहाँ पर मीठा विशेषण शब्द से क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। आम बहुत मीठा है, ठीक है। स्वादिष्ट की बात करेंगे, आज स्वादिष्ट भोजन बना है ना। पुराना, घर में पुराना रेडियो रखा है। कौन सा रेडियो रखा है भाई साहब, पुराना रेडियो रखा है, ठीक है। घर में पुराना रेडियो रखा है। बड़ा से बनाओ, यह एक बड़ा पहाड़ है, ठीक है। यह
एक बड़ा पहाड़ है। तो इस तरीके से विशेषण शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। अब देखो पांचवा प्रश्न क्या कहता है, मेरा स्वच्छ गांव शहर पर 8 वाक्य लिखिए। तो मेरा स्वच्छ गांव या शहर के बारे में आपको 8 वाक्य लिखने हैं। तो देखो पहला वाक्य लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है ना, मेरा गांव कैसा है, बहुत सुंदर है। सेकंड वाक्य, मेरे गांव की सभी सड़क बहुत ही साफ सुथरी है। ठीक है। अगला देखो थर्ड है यहाँ पर, गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, है ना। फोर्थ वाक्य, चौथा नंबर का वाक्य क्या है, गांव के लोग अपने घर का कचरा कूड़ेदान में ही डालते हैं भाई साहब, है ना। आगे चलो, पांचवा वाक्य क्या पूछा है, पांचवा वाक्य है लिखोगे यहाँ पर आप, देखो है ना, मेरे गांव के लोग बहुत ही प्यारे हैं भाई साहब, है ना। छठा वाक्य लिखो, गांव के सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक है। सातवां वाक्य लिखो, मेरे गांव के चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। ठीक है, क्या है, हरियाली ही हरियाली। ओके। आठवां वाक्य देखो, मेरे गांव के लोग सभी की मदद करने में तत्पर रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्वच्छ गांव या शहर के बारे में 8 वाक्य लिखने हैं। मैंने गांव के बारे में लिखे हैं, आप शहर के बारे में भी लिख सकते हो, या फिर गांव के साथ साथ में आप शहर के वाक्य भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है। आगे चलो, अब आता है कार्यपत्रक 17। ठीक है, चित्र को देखकर पढ़िए, आपको चित्र को देख करके पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं, है ना। हमारे घर के पास एक सुंदर बगीचा है, बच्चे रोज शाम को यहाँ खेलने आते हैं। कुछ बच्चे झूले झूलते हैं, कुछ फिसल पट्टी पर फिसलते हैं। देखो यहाँ पर फिसल पट्टी लगी हुई है ना, फिसल पट्टी पर फिसलते हैं। आप भी फिसले होंगे फिसल पट्टी से, और कुछ पेड़ों की छाया में बैठकर कहानी सुनते हैं। पार्क में एक बड़ा कूड़ादान रखा है जिसमें सभी अपना कचरा डालते हैं। माली रोज पौधों को पानी देता है, वो सूखे पत्ते इकट्ठे करता है। पार्क की दीवार पर एक संदेश लिखा है, स्वच्छ बगीचा स्वस्थ जीवन, है ना। क्या लिखा है, स्वस्थ बगीचा स्वस्थ जीवन। अब देखो कैसे प्रश्न पूछे हैं अपन से, देखिएगा। देखो यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 16 की कहानी के आधार पर लिखिए। तो कार्यपत्रक 16 के अंदर अपन ने कहानी पढ़ी थी, और जो जानवर है वो साफ सफाई करते हैं, वहां पर है ना कचरा बहुत सारा हो जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका पहला क्या है, कहानी में कचरा फैलने से क्या समस्या हुई। तो देखो कहानी में कचरा फैलने से जानवरों को साफ जगह नहीं मिली। क्या नहीं मिली, साफ जगह उनको नहीं मिली। ठीक है। सेकंड देखो, जानवरों ने मिलकर क्या क्या काम किए। तो किसी ने कचरा इकट्ठा करना शुरू किया, और किसी ने सूखे पत्ते और प्लास्टिक की सफाई की। ठीक है। तो यहाँ पर ये काम वहां पर हुए हैं, कहानी के अंदर जानवरों ने मिलकर के किया है। ठीक है। थर्ड देखो, शिक्षक सहपाठी के साथ निम्न विषय पर चर्चा करते हुए लिखिए। तो देखो अपने किसी पसंदीदा त्योहार के बारे में बताकर आप वह त्योहार कैसे मनाते हैं, आपको उस त्योहार में सबसे अच्छा क्या लगता है। तो देखो यहाँ पर आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है उसके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे कि आपके पसंदीदा त्योहार क्या हो सकता है, होली हो सकता है। होली की जगह आपके दीपावली भी हो सकता है, दशहरा भी हो सकता है, रक्षाबंधन भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा त्योहार पसंद है। तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर त्योहार लिख देंगे, है ना। तो होली है, आप वह त्योहार कैसे मनाते हैं। तो देखो अपन जो है हम इस त्योहार को रंगों के साथ मनाते हैं। ठीक है, रंगों के साथ में मनाते हैं। क्लियर है। अब देखो आपको उस त्योहार में सबसे अच्छा क्या लगता है, एक दूसरे को रंग लगाना अच्छा लगता है। ठीक है डियर। अब देखो चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में आए स्वर को छाटिए और लिखिए। तो आइए इसको छाटेंगे। किताबें, तो ई आ ए है ना। खिलाड़ी, खी, ई की आवाज आ रही है खी के अंदर, तो छोटी ई है ना। ला, आ की आ स्वर की आवाज आ रही है। फिर डी, खिलाड़ी, ई की आवाज आ रही है बड़ी ई, है ना। तो यहाँ पर बड़ी ई आएगी। वह सुनहरी, सू, उ की आवाज आ रही कि नहीं आ रही, तो उ लिखोगे। न, ए की आवाज आ रही है, ह, ए की आवाज आ रही है, री, बड़ी ई। ठीक है। फिर के, ए की आवाज, हा,
आ की आवाज है ना, तो आ, नी तो नी ई की आवाज आ जाएगी है ना, तो ई लिखोगे। उसी प्रकार से तैयारी, तैयारी ए है ना, आ और ई। विद्यालय ई आ ए है ना, पेड़ो ए और ओ, और गाँव में आ और ओ स्वर है। ठीक है डियर, तो इस प्रकार से आप करोगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।